हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, स्टार प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा में आ गया है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात को खुद अनुज कपाड़िया ने ही प्रूव किया है। अब अनुज कपाड़िया लेगा अपने भाई अंकुश से बदला कि आखिरकार उसने झूठ क्यों बोला, आखिरकार सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम क्यों करवाई और मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये कंपनी के कागज है। और यहाँ तक कि अनुज को तो अब ये भी सच्चाई पता चल गई है कि उसे पागल होने की जो दवा है वो दी जा रही थी, ताकि वो मेडिसिन लेकर अनुज का जो दिमाग है वो और ज्यादा खराब हो जाए और अनुज कभी ठीक ही ना हो। जी हाँ, ये अंकुश और बरखा का घिनौना चाल था जिसका पर्दाफाश अब हो गया है। अब ये सारी बातों को जानने के बाद सीधे अनुज जाकर अनुपमा से कहता है कि अनुप, तुम क्या मेरी मदद करोगी मेरी छोटी को ढूंढने में। अब उसके बाद सबसे पहले अनुज कहता है कि मुझे अंकुश और बरखा के पास ले चलो। अंकुश और बरखा के पास जब अनुपमा अनुज को लेकर पहुंचती है तो सबसे पहले अंकुश और बरखा के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं कि अनुज इस हाल में ऐसे ठीक कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो उसे पागल करके भेजा था। जिसके बाद अब सीधे जब अनुज वहां पहुंचता है और पहुंच के पकड़ता है अंकुश का कॉलर और कहता है कि तू तो भाई कहलाने के लायक ही नहीं है, तू तो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है, तुमने बार बार गलतियां किया लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन यहाँ पे तुमने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ ले लेता, लेकिन तुमने मेरी बेटी के बारे में जो मुझसे झूठ बोला वो ऐसा क्यों किया। मेरी बेटी ने, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, हम तो अच्छे से रह रहे थे, लेकिन आखिरकार तुमने झूठ क्यों बोला? और तुम्हें क्या लगा मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लोगे और लोगों से बोलोगे कि उसने किया है तो लोग मान जाएंगे? इस बात को कोई भी नहीं मानेगा। जिसके बाद अब सबसे पहले कॉलर पकड़कर अब अनुज उसे धमकी देता है कि अब तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया है। अब अनुज की इस धमकी से अंकुश और बरखा क्या करने वाले हैं, क्योंकि शैतान के दिमाग में हमेशा खिचड़ी पकती रहती है। अनुपमा का क्या अगला स्टेप होगा, अनुज अब और क्या करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।